मत करिए, कई कारण आगमन तुम्हारा। कुछ नहीं बोले, वो घड़ा पकड़ा दिया। शंकर जी बोले, या में कहा है? बोले खोल के देख लो, हमें क्या मालूम। बोले इसमें विष है भयानक, हलाल है विष। मेरे पास क्यों लाए? बोले आपको पीना है। मुझे क्यों पीना है? बोले हम ना, हम तो लेके आए, भगवान ने भेजो है कि मेरा प्रसाद दे आओ। शंकर जी तो नाच उठे, अरे भगवत प्रसाद है ये तो शीश पर ही धारण करना चाहिए। और भगवान जब विष पिलाने पर उतारू ही हैं, तो भलमन साहत इसी में है कि राजी से पी लो, नहीं तो जबरदस्ती पीना पड़ेगा। और हम कई बार भगवान की इच्छा को ठुकराना, अरे जब भगवान अपमान देने के लिए बैठा ही है, सहन कर लो, सिर झुका लो, घाटा देने को उसने तय कर लिया है, सहन कर लो, कभी नफा भी देगा। लेकिन हम संघर्ष करते हैं और संघर्ष में हमेशा टूट जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। तो शंकर जी ने लिया और गट 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 भगवत प्रसाद है, और भगवत प्रसाद को तो सीधा सटका जाता है। शीश लगाया और कंठ में रोक लिया, पेट में नहीं लगे। और विषैली बात है, कभी पेट में नहीं रखनी चाहिए, हमेशा जलन करती है, दर्द करती है, परेशान करती है। और कहते हैं मेरी या की बात है पेट में रखिए, पेट में काऊ दिन बताऊंगी। ये माताएं बहुत, इनका पेट जो है बड़ा जबरदस्त होता है। कड़वी बात, विषैली बातें पेट में मत रखिए, हमेशा वो जलन करेगी। देवता भागे वहां से, बोले ये तो अभी प्राण गए, पुलिस हमको पकड़ेगी। भगवान के पास पहुंचे, क्या हुआ? बोले हाँ पिलाए आए। पी लिया? हाँ। सबूत भी मिटाए आए, घड़ा फोड़ आए। अरे भले आदमी संस्कार वगैरह भी तो करके आओ कि ऐसे ही चले आए? तो इन्होंने कहा प्रभु एक काम हम कर आए, किसी दूसरे से करा दो। नहीं, चुप। एक गए, देखा शंकर जी धूप सेक रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, आनंद में थे। ये तो सोच रहे थे पुलिस खड़ी होगी, पोस्टमार्टम की तैयारी वगैरह हो रही होगी। तो शंकर जी बोले भैया अब क्यों आए, कोई पकौड़ी शकौड़ी लेकर आए हो क्या? बोले नहीं, हम आपकी कुशलक्षेम पूछने आए। कुशलक्षेम? मुझे क्या हो गया? बोले महाराज एक सल्फास की गोली कोई गलती से खा ले, उसके प्राण बचाना डॉक्टर के लिए मुश्किल हो जाता है। और इतना भयानक हलाहल विष और भरा घड़ा आप गट गट पी गए और कुछ नहीं हुआ, विश्राम कर रहे, ये क्या लीला है? शंकर जी ने कहा ये तुम्हारा भ्रम था कि मैं तुम्हारे विष से मर जाता। जब से तुम विष पिलाकर गए हो तब से विश्राम ही विश्राम कर रहा हूं। पूछे महाराज ये लीला तो बताइए, विष पीकर भी विश्राम कर रहे हैं आप? हमको तो विश्राम स्थल पर भी विश्राम नहीं आता है, आपको इस विष पीने के बाद विश्राम कैसे? तब हंसकर शंकर जी ने कहा देवताओं विष तो तुम लेकर आए थे और मेरे कंठ में राम नाम का अमृत पहले से ही मौजूद रहता है, और जैसे ही मैंने तुम्हारे विष में अपने कंठ के राम को मिलाया तो विष भी मुझे विश्राम देने लगा, विश्रामदायक हो गया। और जगत के विषैले घूंट तो बंधु और बहनों पीने ही पड़ेंगे। परिवार पिलाएगा, बेटा पिलाएगा, भाई भतीजे पिलाएंगे, पड़ोसी पिलाएंगे, साथी पिलाएंगे, पार्टी के पिलाएंगे। विष तो कदम कदम पर पीना पड़ेगा, इससे तो बच नहीं सकते। लेकिन विष में भी विश्राम चाहते हैं तो हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। आज यात्रा बहुत आगे तक लेके जानी है, तो हर समय कंठ में राम नाम का अमृत चाहिए। राम नाम का अमृत सुनत श्रवण पाए विश्रामा। तो शिव हैं, नाचते हैं विष पीने के बाद। दो लोगों को विष पिलाया गया, पिलाया सुकरात को भी गया था, सुकरात को भी विष पिलाया गया था, लेकिन सुकरात बचे नहीं। क्यों? सुकरात भक्त नहीं थे, सुकरात दार्शनिक थे। भक्त नहीं थे, वो दार्शनिक थे। भक्त विष पीता है तो भगवान पीते हैं,
भगवान ने विष पिया है। मीरा जी को राणा विष का प्याला भेजता है भरकर। सुवर्ण के पात्र में विष लेकर आए, जो भी लेकर आए, सेविका आई या जो भी कहते तो ये कि पंडित जी आए थे, लेकिन मैं पंडित जी को इतने पाप कर मैं शामिल नहीं करूंगा। कोई न कोई सेविका आई थी लोभवश। मीरा जी को कहा कि आपके लिए राणा जी ने चरणामृत भेजा है। मीरा जानती थी ये विष है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानती। जब ये कहा शालिग्राम जी का अभिषेक किया था, उनका चरणामृत राणा ने भेजा है आपको, तो मीरा सोचने लगी विष ही क्यों न हो, लेकिन अगर चरणामृत हो गया तो वो विषैला होगा ही नहीं, वो अमृत ही होगा। और कर में पियालो देख मीरा है अधीर नाची, नाची काल कूटी देख छाया महाकाल की। नाची दिव्य अंगना हुलास भरे मानस में, नाच उठी आनंद में देह मुंड माल की। नाच उठी दासी, दासी भी नाच रही है कि बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा। नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान, और नाच उठी कुमति कराल भूपाल की। राणा भी नाचने लगे कि आज कंटक कट जाएगी। नाच उठी नेत्रन की पुतली पियाले बीच, तो पुतली में नाच उठी मूरत गोपाल की। पुतली में नाच उठी मूरत गोपाल, अरे पुतली में नाच उठी मूरत गोपाल की। पुतली में नाच उठी मूरत गोपाल। प्याले में से भगवान बोल पड़े, मेरा चरणामृत है, पी डालो, बाकी सब मेरे पास है। और मेवाड़ में पिया गया विष मीरा के द्वारा द्वारका में द्वारकाधीश के मुख से जहर के झाग निकले। भगवान ने पी लिया पूरा का। भक्त को कभी प्रभु विष नहीं पीने देते हैं। शिव भी नाचे और मीरा भी नाची। नाच पर तो झगड़ा था, लेकिन मीरा ने कह दिया राम नाम मस्तानी में तो नाचूंगी, मैं हूँ प्रेम दीवानी, मैं तो नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, मैं हूँ प्रेम दीवाना, ये मैं तो नाचूंगी। अरे राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, मैं हूँ एक दीवानी, मैं तो नाचूंगी। बाजे ढोल
भीतर प्रभु बैठे, कुछ नहीं विश्राम देता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाए, नाम लेत भव सिंधु ये माइक कम करो। करहु विचार सुजन मन माहि। अब ठीक है। करहु विचार सुजन मन माहि। गोस्वामी जी कहते विचार तो करो हे सुजनो, हे बुद्धिमान पुरुषो, हे नागरिको, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। देखिए समुद्र पर पुल बनाया गया, सेतु बंध। बड़ी समस्या हुई। समस्या ये हुई कि पुल कैसे 400 कोस का। भगवान घबरा गए कि सीता जी का पता भी लग गया, हनुमान जी अशोक वाटिका भी उजाड़े आए, रावण की लंका को भी जलाए आए, लेकिन 400 कोस का अथाह सागर हिलोरे मार रहा, ये सेना जाएगी कैसे? तो किसी ने सुझाव दिया कि सेना में नल्लील नाम के 2 बानर हैं, इनको ऋषियों का श्राप के साथ वरदान है कि ये जो भी वस्तु डालेंगे, ये पत्थर तक भी वो सागर में डूबेगा नहीं, तैर जाएगा। तो इनके द्वारा पुल बना दिया जाए तो सारी सेना चली जाएगी। चूँकि उड़कर तो बहुत कम लोग जा सकते हैं, तैर कर और कम जा पाएंगे। बड़े बड़े नाके हैं, ये हैं, मछली है, व्हेल हैं, तो सब बानरों को खा जाएंगी। तो कैसे करें? पुल बनेगा तो सुरक्षित चले जाएंगे। ठीक है। तो नल्ली लोग काम बताया गया कि हनुमान जी ने सब बानरों को आदेश दिया कि पहाड़ उखाड़ उखाड़ कर लाओ, नल्लील को दो और ये समुद्र में डालेंगे। तो पहाड़ के टुकड़े आने लगे, बानर ला रहे हैं, नल्लील को देते हैं, ये छोड़ते हैं तो तैरने लगे। स्वाभाविक था, उनको वरदान था। लेकिन तैरने से तो पुल नहीं बनेगा। पुल तो तब बनेगा जब पत्थर से पत्थर जुड़ेगा, पत्थर से पत्थर जुड़ेगा तब तो बने। तो हनुमान जी के पास ये समस्या गई कि पत्थर तो तैर रहे हैं लेकिन पुल तो बन नहीं रहा है। तो हनुमान जी ने आकर देखा, हाँ ये तो मुश्किल है। तो हनुमान जी ने एक तरकीब की, एक पत्थर का टुकड़ा लिया और बानरों से कहा पहले पत्थर मेरे पास रखो, फिर वहाँ जाओ। तो एक पत्थर पर रा लिखें और एक पर माँ लिखें और बोले जाओ, और इनके दोनों के जोड़ से वो ऐसे लगाते जाएंगे तो पुल बनना प्रारंभ हो गया। लेकिन 400 कोस का पुल, 400 कोस माने कम से कम 1200 किलोमीटर होगा, बहुत लंबा समय हो जाएगा। और सीता जी ने कह रखा है कि 1 मास के अंदर अगर भगवान नहीं आएंगे तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। बड़ा धर्म संकट आ गया प्रभु के सामने। अब क्या करें? भगवान ने देखा कि जब ये मेरे नाम से पत्थर तैर रहा है तो ये बानरों को क्यों परिश्रम कराऊं? मैं ही पहाड़ को ऐसे हाथ पूरा लगा देता हूं, मेरा हो गया। जब मेरा नाम तैर रहा है तो मेरा हाथ क्यों नहीं तैरेगा? तो सीधा डायरेक्ट काम हो जाएगा। पर भगवान ने सोचा कि देख लूं ने, कहीं ऐसे उन्होंने हटो रे हटो मैं, और गई गाड़ी तो बड़ी मुश्किल होगी। तो भगवान किनारे 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 ऐसे गई, किसी को पता ना लगा। अच्छा, हनुमान जी का तो नियम है, जो कार्य करते हैं प्रभु के चरणों का दर्शन करते करते। तो हनुमान जी ने देखा कनखियों से भगवान दूर जा रहे हैं। सूक्ष्म शरीर लेके पहाड़ की एक तलहटी में धीरे धीरे हनुमान जी भी चले। भगवान ने बाएं देखा, दाएं देखा, सामने समुद्र था, पीछे देखने का कोई कारण नहीं था, जो कि पहाड़ था। हनुमान जी पीछे छोटे से खड़े हो गए, चुपचाप क्या करते हैं। भगवान ने एक पत्थर उठाया और समुद्र में डाला, डूब गया। भगवान वो कमाल है, सोचा पत्थर ही कोई गड़बड़ रहा होगा। दूसरा उठाया और जोर से फेंका तो और गहरा चला गया। तीसरा उठाया और बड़ा, और जोर से फेंका तो और गहरा चला गया। भगवान के तो चरणों की धरती खिसक गई। बोले ये तो अच्छा हुआ कि अकेले आ गया, नहीं तो मेरी तो आज हंसी हो गई होती। अच्छा, आपने देखा होगा, आप सब उससे गुजरे हैं, हम तो गुजरे ही हैं। जैसे आप साइकिल से जा रहे हैं और केले का छिलका आ गया, कोई आ गया, साइकिल स्लिप होते धड़ाम सी गिरती है, तो घुटने कहाँ छिले, कोहनी कहाँ छिली, ये नहीं देखता आदमी।
जल्दी से उठ के देखता है बाएं दाएं को देख तो नहीं रहा है और तुरंत भागता है। आगे चलकर पेड़ के नीचे साइकिल रोकेगा तब देखेगा कि घुटना कहाँ कहाँ छिला है। तो भगवान ने ये देखा कोई देख तो नहीं रहा था, तो देखा पीछे तो हनुमान जी खड़े मुस्करा रहे थे। भगवान का हनुमान तुम यहाँ कब से हो? बोले प्रभु जब से पहला पत्थर डूबा है तभी से हूँ। भगवान ने कहा अब ये मेरी पोल खोल देगा। लेकिन हनुमान जी ये कभी प्रभु को कष्ट नहीं देते। पास पहुंच के प्रभु आप संकोच मत करिए। बोले कैसे न करूं, बानर के हाथ से तैर रहा है और मेरे हाथ से डूब रहा है। भगवान बानर के हाथ से तैरेगा पर प्रभु आपके हाथ से तो डूबेगा। क्यों? तब हनुमान जी ने कहा भगवान आप ही विचार करो। जैसे तैसे अनेक प्रकार की साधनाएं करते 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 मुश्किल से आपके चरणों तक जीव आ पाता है, और प्रभु जिसको आप ही अपने हाथ से छोड़ दोगे वो तो डूबेगा ही डूबेगा, उसे कौन बचाएगा। जिसको आप ही छोड़ दोगे उसको तो डूबना ही डूबना। ये जब प्रसंग आता है बड़ा मार्मिक प्रसंग है। मुझे याद आते हैं सम्माननीय अडवाणी जी। कई वर्ष पहले हम सीरी फोर्ड में कथा कर रहे थे, आपको ध्यान होगा। अडवाणी जी उद्घाटन समारोह में आए थे। बहुत सौम्य, बहुत गंभीर, बहुत कम बोलते हैं। तो उद्घाटन किया उन्होंने, गृह मंत्री थे उस समय। तो मैंने कहा कि बाबूजी 2 शब्द बोल दीजिए, सबको अच्छा लगेगा, प्रथम दिवस है। बोले नहीं महाराज आपका, मैं तो सुनने आया हूँ। मैंने कहा अच्छा लगेगा। तो मेरे आग्रह से वो डाइस पर आ गए। बहुत कम बोलते भी कम है वो। तो उन्होंने बड़ा मार्मिक प्रसंग सुनाया, मुझे भी मालूम नहीं था। उन्होंने कहा कि जब पुल बन गया और सेना लंका की तलहटी में पहुंच गई तो मंदोदरी समझाती थी कि देखो पुल भी बन गया, लंका उजड़वा दिया आपने, लड़का मरवा दिया मेरा, अब सेना भी आ गई, पुल भी बन गया। इतना तो सोचो जिसके हाथ से पत्थर तैर सकते हैं वो कितना बलवान होगा। आप ये सीता जी को वापस कर दो। सीता सीत निशा सम आए। तो रावण था। उन्होंने कहा मंदोदरी मैं समझता था तुम मेरठ की पढ़ी लिखी लड़की हो। मंदोदरी मेरठ की थी, बड़ौद की तो नहीं थी, मेरठ की थी। महाराष्ट्र मेरठ। तो मैं समझता था कि तुम होशियार होगी। अरे पत्थर कौन देता? मैं तैरा आप पत्थर तैरा सकते हो? बोले क्यों नहीं तैरा सकते? मैं कौन खास बात है, सच। बोले चल। अच्छा बड़े लोगों के किले वगैरह होते नदी के किनारे या समुद्र के किनारे। हम लोग गए ना अशोक वाटिका कथा करने, तो कोलंबस उसके समुद्र के किनारे, तो पीछे समुद्र था। बोले चलो अभी दिखाता हूँ। गए, मंदोदरी गई और रावण ने एक पत्थर उठाया और जो भी बुदबुदाया हो मालूम नहीं क्या बोला और उसने सागर में फेंका, पत्थर तैर गया। बोले दोबारा देखो, दोबारा करके बताओ। दोबारा उठाया, फिर बुदबुदाया, फेंका, फिर तैर गया। तीसरी बार फिर उठाया, फेंका, फिर तैर गया। मंदोदरी ने तो वही पैर पकड़ ली। मैं नहीं जानती थी आपकी महिमा। महिला महिला ही होती है महाराज, उसकी अकल क्या होती है। चलो अंदर कॉफी पिएंगे। महल में आ गए, कॉफी बना के लाई। मुझे क्षमा कर दीजिए, अज्ञानता के कारण से मैंने आपको ये आरोपित कर दिया कि आप कुछ नहीं है। अरे आप तो कहाँ से कहाँ हैं। तो जब ज़्यादा तारीफ हुई तो रावण बोला सुन मंदोदरी, काई से कहेगी तो ना है? बोले नहीं। बोले जे पत्थर मैंने नहीं तैरा है। बोले तो? बोले जब मैंने पत्थर उठाया और तुमने देखा मैंने कुछ बुदबुदाया था। बोले हाँ, वो कैमरे में आ चुका है, वो कैमरे में आ चुका है। तो मैंने केवल इतना ही कहा था, हे पत्थर तुझे श्री राम की कसम है अगर तू डूब गया तो तैर ही जाना। वो तो राम नाम से तैरा है, कोई मैंने थोड़ा ही तैरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाए, नाम लेत भव सिंधु सुखाए। अब चला करहु विचार सुजन मन माहि, करहु विचार सुजन
विचार करो, जिसने जैसे जप लिया, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस। मन से, बेमन से, धोखे से, गलती से, विवशता से, कैसे भी हो, बिजली का तार जानबूझकर छुओगे तो भी झटका खाओगे, अनजाने में छुओगे तो भी झटका खाओगे। ये भगवान का नाम। ध्रुव जी ने ध्रुव संग लानी जपे हरि नाम, ध्रुव संग लानी जपे हरि नाम, पायहु अचल अनुपम धाम, पायहु अचल अनुपम धाम, हाजी पायहु अचल अनुपम धाम। बड़ी कारुणिक कथा है ध्रुव जी की। ग्लानि के कारण, श्रद्धा से नहीं, मन से नहीं, उत्साह से नहीं, ग्लानि के कारण मौसी ने, छोटी माँ ने अपशब्द बोले थे, धक्का देकर बाहर निकाल दिया था। इस ग्लानि बहुत कारण का आपने सुनी होगी, एक बार याद कर लो। भक्त चरित्र सुनने से अपने भीतर भक्ति के अंकुर उगते हैं। थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हमारे देश के एक बड़े प्रसिद्ध राजा हुए उत्तानपाद। ये मनु महाराज के पुत्र थे, बड़े बेटे थे। उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये दो बेटे थे, बड़े उत्तानपाद थे। इनकी दो रानियां थी। बड़ी रानी का नाम सुनीति, छोटी का नाम सुरुचि। और हर उत्तानपाद की दो ही रानियां होती हैं। उत्तानपाद कहते हैं जिसके पैर ऊपर की ओर और बुद्धि जमीन की ओर नीचे की ओर, उल्टी चाल, भोग में डूबी हुई बुद्धि। और इसके दो ही स्त्रियां होंगी। जो बड़ी रानी थी सुनीति, जैसा उसका नाम था, सुनीति माने नीति, सुनीति माने धर्म, सुनीति माने सत्य, सुनीति माने समर्पण, सुनीति माने सुमिरन, सुनीति माने मर्यादा। इसको राजा ने महल के बाहर कर दिया और जंगल में एक झोंपड़ी में वास दे दिया। गुजारे के लिए प्रतिदिन सवासेर जो जाते हैं राजभवन से, और 6 महीने में एक धोती, वर्ष में 2 मार्किन की सफ़ेद धोती, बस उसी में गुजारा करती है। और धर्म को, सत्य को, मर्यादा को, भजन को, इसको तो भैया झोंपड़ी में ही रहना पड़ेगा, जौ में ही गुजारा करना पड़ेगा, साधनों से हीन रहना पड़ेगा। छोटी रानी का नाम है सुरुचि। सुरुचि माने सुंदर सुंदर भोग पदार्थ। वो महल में रखते, उनसे बहुत प्यार करते। और हर व्यक्ति सत्य को तो बाहर निकालेगा, लेकिन भोग को, वासना को, इसको तो पास ही रखेगा, आदर करेगा, प्रेम करेगा। कालांतर में दोनों रानियों ने एक एक बच्चे को जन्म दिया। दोनों ने लगभग कुछ समय के अंतराल पर सुरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म होता है, और सुरुचि के गर्भ से उत्तम का ही होगा। उत माने बड़ा और तम माने अंधकार। भोग के गर्भ से, पाप के गर्भ से, वासना के गर्भ से तो भैया गहन अंधकार ही प्रकट होगा। धर्म के गर्भ से, नीति के गर्भ से, सत्य के गर्भ से, समर्पण के गर्भ से, भक्ति के गर्भ से तो ध्रुव जैसे किसी न किसी तपस्वी का जन्म होता है। एक राजभवन में पलता है, एक वन के अंदर झोंपड़ी में माँ के साथ पलता है। कोई बच्चे पर कपड़े नहीं, वलकल धारण कराते शरीर छिल जाता है। तो जो माँ की धोती फट जाती थी, उसमें से जो साबित कपड़ा निकलता था, ध्रुव जी को उसी का झगला पहना देती है। ध्रुव जी बचपन से बहुत समझदार थे, बहुत समझदार। होनहार बिरवान के होत चीखने पात। ध्रुव जी बचपन से इस बात को जान गए थे कि मेरी माँ बहुत गरीब है, मेरी माँ पर कोई साधन नहीं है। इसलिए ध्रुव जी एक तो कभी रोते नहीं थे, बहुत समझदार थे।
मैं रोऊंगा तो मेरी माँ को आंसू आएंगे, मैं अपनी माँ को कैसे रुलाऊं? मेरा पालन कर रही है, मुझे पूछेगी बोलो बेटा क्या चाहिए, और मेरी माँ कुछ देने लायक नहीं है। रोते नहीं थे, कभी खिलौना नहीं मांगा, कभी मिठाई नहीं मांगी, जैसे तैसे जौ की रोटी मिल जाती है। अरे जैसे तैसे अपनी धोती से कपड़ा निकाल कर मेरे वस्त्र बनाती है, और इससे ज़्यादा मेरी माँ क्या कर पाएगी मेरे लिए? कभी रोए नहीं, और माँ को छोड़कर कभी कुटिया के बाहर गए नहीं। माँ रोती है, हे विधाता कौन दिव्यात्मा पुण्यात्मा तूने मेरे जैसे पापी के घर में भेजा है? कौन इसका ऐसा अपराध हुआ कि मेरे जैसे पाप के गर्भ में तूने इस दिव्यात्मा को प्रवेश कराया? बचपन में ही मेरे बालक का बालकपन समाप्त हुआ जा रहा है, न हंसता है, न खेलता है, न बोलता है, न कुछ मांगता है, न रोता है, दिन भर मेरे पास बैठा रहता है। माँ को अकेले छोड़कर जाएंगे, माँ का मन नहीं लगेगा। सुनी थी कहती बेटा बच्चे खेलते ना, ऋषि कुमार खेलते ना, देखो सामने बाग में खेलने जाएगा। बोल नहीं माँ मुझे तुम्हारे पास बैठना अच्छा लगता है। माँ को छोड़ने को राजी नहीं। माँ बहुत रोती है, बहुत रोती है। ये बालक बूढ़ा हो गया विचारों से, कैसे इसका बालकपन वापस कर। एक दिन माँ ने बहुत आग्रह किया बेटा खेलाओ, शरीर ठीक हो जाएगा, मन लग जाएगा, जाओ ना, सब बालक तुम्हारे साथ के सब ऋषि कुमार है, जाओ। माँ ने जब बहुत आग्रह किया, आज ध्रुव जी कुटिया से माँ को छोड़कर चले। छोटा बालक खेल के लिए जब बच्चे जाते तो चलते कूदते जाया करते, हमेशा बहुत खुशियाँ होती हैं उनके मन में। वहाँ भले ही मारपीट हो जाकर, लेकिन बिल्कुल उछलते कूदते जाते। और जैसे ही खेल मंडल में प्रवेश किया, ध्रुव जी ने पहली बार एक ऋषि को माराया, इतनी जोर से धक्का देकर गिराया। खबरदार, हमारे खेल मंडल में आए तो हमारे साथ तुम खड़े होने लायक नहीं हो, तुम पापी हो, तुम्हारी माँ परित्यक्ता है, तुम्हारी माँ अधर्मी है, तुम्हारी माँ को तुम्हारे पिता ने घर से बाहर किया हुआ है, खबरदार हमारे साथ आए, यहाँ से बाहर। आप कल्पना करो 4.5 वर्ष का अबोध बालक, उसको धक्का देकर पहली बार आया। माँ ने खुशामद करके आग्रह करके भेजा, और उसको ये सुनने को मिला कि तुम परित्यक्ता के पुत्र हो, तुम हमारे साथ खेल नहीं सकते, हम पुण्यात्मा ऋषियों की संतान हैं, जाओ यहाँ से। वहां से रोते रोते ध्रुव जी आए, माँ के चरणों में बैठ गए। माँ कौन सा अपराध आपसे हो गया, आपसे कौन सा पाप हो गया, आप बताइए ना मुझे, मैं उसके लिए तपस्या करूं। क्या बोलता है ध्रुव, ये कहाँ सुन लिया तुमने, क्या हो गया, किसने कह दिया? बोले नहीं, आज मुझे खेल मंडल में प्रवेश नहीं करने दिया, मेरे यहाँ के बालकों ने मुझे धक्का मारकर बाहर कर दिया, हमारे साथ नहीं खेल सकते, तुम पापी हो, तुम्हारी माँ पापनी है, तुम्हारी माँ को तुम्हारे पिता ने भवन से बाहर कर दिया, तुम राजपुत्र हो, जंगल में क्यों रहते हो, वन में क्यों रहते हो, तुम्हारी माँ राजभवन में क्यों नहीं रहती? मैं बताओ ना क्या हो गया, कैसे यहाँ तुम क्यों रहती हो? जब हम राजपुत्र हैं तो राजभवन में क्यों नहीं रहते? बेटा कुछ दिन हमको तप करना है ना, तपस्या तो वन में ही हो सकती है, भोगों में तप नहीं हो सकता, भगवान का भजन तो वन में ही हो सकता है, एकांत में शांत। ये बच्चे गलत कहते हैं, तुम्हारे पिता तो हमारे पिता कभी मिलने क्यों नहीं आए, आपको कभी देखने क्यों नहीं आए?